हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग एंड पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो हम बात करेंगे आपसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट 1 की सीरीज में। सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसकी सीरीज आपको मिलती रहेगी यूट्यूब पर। तो आप चैनल्स को यदि नए हैं तो चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट 1 की यह सीरीज में। तो क्वेश्चंस आपके पास ये है, एक बार आप इस क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस को देखें कि आपसे ये बोल क्या रहा है। अब देखें, यदि बोल रहा है कि कंसीडर टू होस्ट एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाई ए सिंगल डायरेक्ट लिंक ऑफ रेट 10 की पावर 6 बीट पर सेकेंड। बोलने का तात्पर्य हमारा यह है कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस या मिले तो क्वेश्चंस को केयरफुली आप रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो भी यहाँ से डेटा आपको मिलता है उस डेटा को आप अपने स्क्रिबर पैड या जो भी आपके पास रफ मटेरियल्स मिला हुआ है आप उस पर लिखेंगे। देन उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। आपसे कह रहा है कि कंसीडर टू होस्ट एक्स एंड वाई। यदि बोलने का तात्पर्य है कि यदि मेरे पास कोई स्टेशन यदि एक्स है, यदि कोई एक स्टेशन यदि वाई है, मतलब होस्ट यानी एक्स और वाई होस्ट है, और इनके बीच की जो दूरी है चाहे क्या है उस जरूर बताएगा क्वेश्चंस में। सिंगल डायरेक्ट लिंक रेट, आपके पास जो बैंडविड्थ है, आपके पास जो बैंडविड्थ है वह बैंडविड्थ है 10 की पावर 6 बीट पर सेकेंड, बीपीएस दिया हुआ है, बीट पर सेकेंड। डिस्टेंस आपके पास इसके बीच में है, डिस्टेंस वह इसके बीच में है 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। फिर बोल रहा है प्रोपोगेशन से स्पीड, यानी बोलने का मतलब है कि इसके बीच में जो स्पीड है वह स्पीड आपके पास है 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यक्स सेंड्स ए फाइल, यानी आपके पास फाइल साइज का मतलब पैकेट साइज या मैसेज साइज हम बोलें आपसे, आपके पास जो मैसेज साइज है वह मैसेज साइज आपके पास दिया गया है 50,000 बाइट। याद रखिएगा ये बाइट्स में है आपके पास। वंस लार्ज मैसेज टू होस्ट वाई कंटिन्यूसली लेट द ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन डिले बी p मिलीसेकेंड एंड q मिलीसेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ p एंड q। अर्थात आपको पूछा गया है टी ट्रांसमिशन से डिले, टी ट्रांसमिशन डिले यदि आपके पास है वो भी आपका उत्तर होगा मैसेज साइज, मैसेज साइज अपान आपके पास होगा मैसेज साइज अपान बैंडविड्थ, अपान बैंडविड्थ। तो मैसेज साइज यदि आपके पास दिया गया है 50,000 बाइट, बाइट का मतलब होगा 8 बीट, जो ही यदि आपने 8 बीट यहाँ पर लिखा। बैंडविड्थ आपके पास दिया गया है 10 की पावर 6 बीट पर सेकेंड, तो 10 की पावर 6 बीट पर सेकेंड, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 बीट, और यहाँ से हो जाएगा ये सेकेंड्स, सेकेंड्स। जरा बात समझिएगा, यदि इस वाले पोर्शंस को थोड़ा ढंग से सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास हो जाएगा 50,000 इंटू 8 बीट, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 3 बीट और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकेंड्स, 10 की पावर -3 सेकेंड्स। ये कैंसिल हुआ, 3 यहाँ पर होगा 400 मिली सेकेंड। आपके पास जो टी ट्रांसमिशन डिले आया है जिसको हमने पी बोला है, ये आपके पास होगा 400 मिली सेकेंड्स, 400 मिली सेकेंड्स।
आपका होगा 400 मिली सेकेंड। अब बात करते हैं कि आपसे और क्या पूछा हुआ है। आपसे पूछा हुआ है प्रोपोगेशंस डिले। तो प्रोपोगेशंस डिले के लिए टी प्रोपोगेशंस डिले, ये भी आपसे उसने बोला है क्यू, और ये भी उत्तर आपका पूछा है उसने मिली सेकेंड में। सिंपल सा बात है कि आपके पास होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद आपके पास होगा स्पीड। डिस्टेंस के बाद आपके पास होगा स्पीड। डिस्टेंस आपके पास 10,000 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो आपके पास मीटर बन गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 को आप लिख देंगे 10 की पावर 3 मीटर, और यहाँ पर लिख देंगे इनटू सेकेंड। सर मीटर पर सेकेंड होता है तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास मिली सेकेंड, या मिली सेकेंड बन जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 1 2 3 4 5, और यहाँ से हो जाएगा 50। अर्थात बोलने का मतलब है कि जो टी प्रोपोगेशन से डिले, जिसको मैंने क्यू बोला, उत्तर आपके पास आना चाहिए मिली सेकेंड में, तो आपका उत्तर आएगा 50 मिली सेकेंड्स। यह बनेगा आपके पास 50 मिली सेकेंड, आपने जैसा देखा यहाँ पर। तो ये 50 मिली सेकेंड में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि P की वैल्यू आई हुई है 400 मिली सेकेंड्स और Q की वैल्यू आई हुई है 50 मिली सेकेंड। सर सिंपल सी बात है, करेक्ट आंसर आपका होगा डी। ये डी करेक्ट आंसर होगा, P = 4 एंड Q = 50। आई होप क्लियर। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए इन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में, जो हमारा देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चंस क्या है। आप इस सेकंड क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें, देखिए बोल क्या रहा है आपसे। यह क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि आपके पास कंसीडर द बाइनरी कोड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 वैलिड कोड वर्ड्स एज गिवन बिलो। आपके पास एक कोड वर्ड यदि आपके पास गिवन है, तो यदि मैं बोलूं कि इसके लिए आप इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और देखते हैं कि आपको ये यहाँ तक देखिएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब दिख रहा होगा ना। ये तो आई होप क्लियरली यहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ, यह आपको क्वेश्चन जो है परफेक्टली आपके पास विजुअल है, तो यहीं पर हम बात कर लें। कह रहा है कंसीडर द बाइनरी कोड। आपके पास 4 वैलिड कोड वर्ड है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना होगा, हमने बोला कि नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको कितना होगा। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो आपके पास यदि 4 कॉम्बिनेशंस है तो आपके पास हो जाएगा 4C2, यानी 4 × 3/2:1। तो इसको कैंसिल आउट किया तो आपको मिल जाएगा 6 कॉम्बिनेशंस आपके पास होगा, टोटल 6 कॉम्बिनेशन। तो 6 कॉम्बिनेशंस में 2 2 4 और एक 5, 2 2 4 1 5। तो इसके लिए आपके पास हो जाएगा 0 1 0 1 1। दोनों के बीच में हम अप्लाई करेंगे एक्सओर ऑपरेशंस। फिर आप लिखेंगे 0 1 0 1 1, और नहीं, यहीं पर पहले इसके साथ सारे सेट को कर लूँ। 0 0 0 आपके पास हो जाएगा 1 0 1 0 1 एक्सओर ऑपरेशंस। फिर आपके पास होगा 0 0 0 0 0, फिर आपके पास होगा 1 1 1 1 0। इसके बीच में एक्सओर ऑपरेशंस किया। फिर आपके पास आ जाएगा 0 1 0 1 1, और इसके बीच में होगा 1 0 1 0 1। आपके पास ये होगा, आपके पास होगा 0 1 0 1 1, फिर आपके पास होगा 4 बार 1, और आपके पास होगा 0, यहाँ पर होगा एक्सओर ऑपरेशंस। चलिएगा, फिर आपके पास होगा 1 0 1 0 1, और 4 बार 1 और 0, देन एक्सओर ऑपरेशंस यहाँ पर आपने किया।
तो आपने जो ही एक जोर ऑपरेशंस किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 1, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा। आपने यहाँ पर किया 1, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। सर एक जोर ऑपरेशंस का मतलब होता है कि दो डिफरेंट बीट पर वैल्यू आपका 1 होती है और सेम पर आपका 0 होता है। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 1 1 यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं बोलूँ तो आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 और 1 यहाँ पर हुआ। एक जोर ऑपरेशंस है, एक जोर ऑपरेशंस। यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा। यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। सर जरा ध्यान समझ। तो इसमें नंबर ऑफ 1 की संख्या कितने हैं? तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ 1 की संख्या 3। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 की संख्या 3, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 की संख्या 4, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 की संख्या 4, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 की संख्या 3, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 की संख्या 3। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हेमिंग डिस्टेंस मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस की बात करूं, आपसे मैंने बोला कि मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस यदि मैंने आपसे बोलूं तो मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस के लिए आप बोलोगे डी मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मिनिमम ऑफ कोड वर्ड जो भी आया हुआ इनके बीच में 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4 और 3, 3 सर 3, 3 ये आपके पास है। तो इसका मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। और यहीं पर जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी बोला होगा लेट द मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस कोड P। तो P की वैल्यू आपको मिल गई 3, P की वैल्यू मिल गई 3 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एररनेस बिट दैट कैन बी करेक्टेड बाय द कोड Q। तो आपके लिए करेक्टेड की बात कर रहा है। करेक्टेड के लिए यदि मैं बोलूं कि हेमिंग डिस्टेंस मीन आपका होता है 2 इंटू करेक्ट के लिए Q बोल रहा है +1। तो 3 इक्वल टू 2Q +1 और 3 - 1 इक्वल टू 2Q। तो 2Q इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड Q इक्वल टू हो जाएगा 1 सर। Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि डिटेक्शन यदि पूछा होता, पूछा नहीं, यदि डिटेक्शन पूछा होता है आपसे लिए ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बोल सकते हो हेमिंग डिस्टेंस मीन एंड डिटेक्शन यहाँ पर लिख देना D+1 यानी 3 इक्वल टू D+1। तो D इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1। तो D इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2। D इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2। तो हमारा करेक्ट आंसर P एंड Q के रिस्पेक्ट में देना है। तो P की वैल्यू आ रही है 3, P की वैल्यू आ रही है 3 एंड Q की वैल्यू आपको आ जाएगी 1 सर। P की वैल्यू 3 एंड Q की वैल्यू 1। तो 2 का ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट, ही हमारा यह सही है। आई होप क्लियर आपने एंजॉय किया होगा इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस एक्सपेक्टेड को कि इस तरह से क्वेश्चंस आपके गेट में जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल क्या रहा है, तो आप इसको इस साइड ही कर लो, यहाँ पर सही है। आई होप आपको ये विजुअल होगा। देखिए, पढ़िए एक बार ये क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कंसीडर 3 मशीन्स M, N एंड P। आपके पास IP एड्रेसिंग का सवाल है। ये एक सवाल साहब को मैंने IP एड्रेसिंग का बड़ी बेहतरीन इस तरह के सवाल साहब से जनरल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहता है कंसीडर 3 मशीन्स M, N एंड P। आपके पास जो M का IP एड्रेस है ना जी, तो M का IP एड्रेस है 100 और 100 के बाद आपके पास बोल रहा है 10 के बाद आपसे बोला 5 और देन बोला 2। यहाँ पर सर
आपके पास बोला है कि यम यन की जो आईपी एड्रेस है वह यन की आईपी एड्रेस है 100 और 10 देन 5 देन 5 सर। और जो पी की आईपी एड्रेस है, पी की आईपी एड्रेस है 100.10.5.6। दिस इज द आईपी एड्रेस रिस्पेक्टिवली। इन तीनों का जो मास्क है, बोलने का मतलब कि जो ये मास्क यूज कर रहा है वह मास्क यूज कर रहा है 255.255.252। ये आपके पास मास्क है फॉर ऑल 3 मशीन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि आपसे बोला जाए कि 2 मशीन्स हमारे सेम नेटवर्क पर हैं तो उसका मतलब है कि आईपी एड्रेस और मास्किंग के बीच में बिटवाइज एंडिंग ऑपरेशंस कराएं। जो इनका नेटवर्क एड्रेस यदि सेम आता है तो हम बोल देंगे कि वो हमारा नेटवर्क एड्रेस हमारा सेम है, अदरवाइज हम नेटवर्क एड्रेस सेम नहीं बोलेंगे। आपसे बोल क्या रहा है, तो यदि मैंने आपसे बोला कि 100.10.5.2 की मैं बात करूं, आपका यहाँ पर 255.255.252। यदि मैंने बोला कि इसके बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशंस कराने को, जब बिटवाइज एंड ऑपरेशंस इसके बीच में कराया तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में इसका शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया है कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे फास्ट वे में सॉल्व किया जाता है। तो आपका यहाँ पर 100 ही मिलेगा, 255 के साथ करेंगे तो 10 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 0 0 2 2 4 2 6 1 0 2 हो गया सर। 255 के लिए 2 2 4 और यहाँ से आपका 252 के लिए ये हो जाए। इनके बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशंस कराया। बिटवाइज एंड ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 पर आपका 1 ही मात्र आएगा। तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमको नेटवर्क एड्रेस मिला वह नेटवर्क एड्रेस मुझे मिला यहाँ पर जो मुझे नेटवर्क एड्रेस मिला वो मुझे मिला 100.10 मिला, .5 मिला और 0 मिला। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। ये मेरा नेटवर्क एड्रेस मिला। अब बात करते हैं यन के लिए। ये तो ये यम का ये नेटवर्क एड्रेस है। यम जो है इस नेटवर्क एड्रेस से आईपी चल रही है। अब बात करेंगे यन के लिए। यन फॉर सिस्टम यन की मैं बात करूं, फॉर सिस्टम यन की बात करूं तो आपके पास है 100, 10 और 10 के बाद आपके पास है 5 और 5। 10 के बाद है 5 और 5। 255.255.255 और .252 ये है। तो यहाँ से सिंपल सा मुझे मिल जाएगा 100.10, यहाँ से मिलेगा 5, 2 2 4 1 5 1 0 1 सर। 252 के लिए 2 2 4 और यहाँ पर 252 के लिए यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, यहाँ पर हो गए। इनके बीच में बिटवाइज एंडिंग ऑपरेशंस कराया तो आपको मिल जाएगा 0 0 0 0 1 0 सर। ये वाली वैल्यू आई सर 4। दिस वैल्यू विल बी 4। तो आपका नेटवर्क एड्रेस होगा 100.10.5.4। यह नेटवर्क एड्रेस हुआ सिस्टम यन का। अब बात करते हैं सिस्टम पी के लिए। सिस्टम पी के लिए फॉर सिस्टम पी, यदि सिस्टम पी की मैं बात करूं सर,
यदि सिस्टम P की मैं IP एड्रेस की बात करूं तो 100 है, .10 है, .5 है और .6 है। यहाँ का मास्क है 255.255, .255 और डॉट यदि मैंने बोला 252। यदि इनके बीच में बिट वाइज एंड ऑपरेशंस कराओगे तो आपको मिल जाएगा 100.10.5 और आपको यहाँ पर हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो 0 0 0 2 2 4 1 5 1 1 0 आपके पास 124। 252 के लिए मैं बोलूँ 2 2 4 और आपको हो जाएगा 0। यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेशन यदि मैं कराऊं तो आपको मिल जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 0। तो हमको हो जाएगा यहाँ से नेटवर्क एड्रेस 100.10.5.4। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। तो जरा ध्यान से देखिए कि जो P का नेटवर्क एड्रेस आया है, जो P का नेटवर्क एड्रेस आया है, जो N का नेटवर्क एड्रेस आया है, दोनों बराबर है। तो आप बोल सकते हो N एंड P इज सेम नेटवर्क एंड M इज अदर नेटवर्क या डिफरेंट नेटवर्क। देखते हैं क्या है। M एंड P बिलोंग टू द 3 डिफरेंट सबनेट, नहीं, गलत बात। ओनली N एंड P बिलोंग्स टू द सेम सबनेट, दिस इज द राइट। M एंड N नहीं सर, ये भी सही नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है आपके पास B। B इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर्स। तो हम बात करेंगे अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस नंबर अगला मेरा है क्या। हाँ, तो इस क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ें और इस क्वेश्चंस को एक बार पढ़ने के बाद आप देखें कि क्या क्या होगा इसका। चलें पढ़ें एक बार इसको। कह रहा है कि कंसीडर द 15 मशीन्स नीड टू कनेक्टेड इन ए लैन यूजिंग 8 पोर्ट ईथरनेट स्विच। आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो मशीन्स है, टोटल नंबर ऑफ मशीन्स की बात करें तो यह टोटल नंबर ऑफ मशीन्स आपके पास 15 है। जो आपने ईथरनेट लिया हुआ है वह ईथरनेट की जो साइज है, वह ईथरनेट की जो साइज है वह ईथरनेट आपके पास 8 पोर्ट का है। 8 पोर्ट बोलने का मतलब यह है कि यहाँ से यदि आपने 8 पोर्ट बनाने की बात किया, 8 पोर्ट ईथरनेट, यदि मैं बोलूँ यहाँ से 8 पोर्ट ईथरनेट, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से आप यहाँ से बोल सकते हो, हाँ, यह आपके पास 8 पोर्ट ईथरनेट हुआ। मतलब 8 पोर्ट ईथरनेट स्विच, ईथरनेट स्विच की मैं बात कर लूँ, 8 पोर्ट ईथरनेट स्विच, ईथरनेट स्विच 8 पोर्ट का ये स्विच है। तो कहता है कि assume that this switch do not have any separate uplink port, the minimum number of switch needed is। इस 15 सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आपको कितनी स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे बेटर है कि आप यहाँ से 1 2 और यहाँ से आपने लिखा 3। यदि मैंने बोला, यहाँ पर बोला कि ये आपके लिए 8 पोर्ट स्विच है, यह आपके लिए यदि 8 पोर्ट स्विच है, यहाँ पर भी आपके लिए 8 पोर्ट स्विच है।
यह भी आपके लिए 8 पोर्ट स्विच है। एट पोर्ट स्विच है। इस 8 पोर्ट स्विच पर इस तरह से मैं पिन निकालता हूं। एक सिस्टम यहां, इस पोर्ट स्विच को इस स्विच से, इसको इससे, हाँ। अब यहां के पोर्ट स्विच को मैंने बाइंड कर दिया, ये यहां का इसके लिए कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सर, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। जरा बात सुनिए, यदि यहां पर यदि ये C1 होगा, यहां पर यदि ये C2 होगा, यहाँ पर C3 सिस्टम का नाम है, ये C4 सिस्टम, ये C5, दिस इज द C6 और दिस इज द C7, और आपको यहाँ पर C8 होगा और यहाँ पर C9 होगा और C10 होगा, C11 होगा, C12 होगा, C13 होगा। कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 या मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, और देन आपके पास यहाँ पर C14 होगा और C15 होगा। कंप्यूटर 15 सिस्टम को मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर 15 सिस्टम को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इस 15 सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यदि मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्विच्ड आर रिक्वायर्ड 8 पोर्ट स्विच, तो क्या बोलोगे? 8 पोर्ट स्विच के लिए बोलोगे नंबर ऑफ 8 पोर्ट स्विच आपके पास मिल जाएगा 3। आपको मिनिमम 3 स्विच रखना ही पड़ेगा इसको कंप्लीट डायग्राम को बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा 3। आई होप क्लियर। जिस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका यही है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस कॉन्सेप्ट्स। हम बात करते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप इसको देखें, एक बार पढ़ें और देन यहाँ पर यदि मैं बात करूं, इन्होंने बोला है कि एज्यूम दैट सोर्स यस एंड डेस्टिनेशंस डी, जैसा इन्होंने दे रखा है, आर कनेक्टेड थ्रू 2 इंटरमीडिएट राउटर लेवल्स आर, मतलब R1 एंड R2। डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम each packet has to visit the network layer and data link layer during a transmissions from S to D, from S to D। अब बात करते हैं कि यदि यहाँ पर है यस, और मैं मान के चलता हूँ TCP/IP मॉडल, कि TCP/IP मॉडल, यदि आप वो SI मॉडल भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दिस इज द प्रैक्टिकल मॉडल्स, TCP/IP मॉडल्स। तो यदि यहाँ पर राउटर R1 है, यहाँ पर यदि राउटर R2 है, और यहाँ पर मेरे पास डेस्टिनेशन D है। जरा बात सुनिएगा। तो यदि सेंडर की मैं बात करूं, तो सेंडर आपका एक क्लाइंट की तरह है और डेस्टिनेशंस भी एक रिसीवर है। राउटर्स आपका नेटवर्क लेयर की कनेक्टिंग डिवाइस मानी जाती है। राउटर आपका नेटवर्क लेयर की कनेक्टिंग डिवाइस है। तो ज़रा बात समझिएगा, यहाँ पर आपके पास होगा एप्लीकेशंस लेयर, यहाँ पर आपके पास होगा ट्रांसपोर्ट लेयर,
यहाँ पर होगा नेटवर्क लेयर, यहाँ पर होगा डेटा लिंक लेयर और आपका यहाँ पर होगा फिजिकल लेयर। यहाँ पर यदि आपके लिए नेटवर्क लेयर है तो आपका यहाँ पर होगा डेटा लिंक लेयर, आपका यहाँ भी होगा डेटा लिंक लेयर और आपका यहाँ पर होगा फिजिकल लेयर। दिस इज द फिजिकल लेयर। सर यहाँ पर यदि ये नेटवर्क लेयर है तो यहाँ पर आपके पास डेटा लिंक लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा, यहाँ पर आपके लिए फिजिकल लेयर होगा, आपका यहाँ पर फिजिकल लेयर होगा। जरा बात समझिएगा, यदि मैं बोलूँ आपसे यहाँ पर कि ये नेटवर्क लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है, जरा बात सुनना, तो यहाँ पर ये डेटा लिंक लेयर होगा और यहाँ पर भी ये डेटा लिंक लेयर होगा। यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पर क्या होगा, तो ये यहाँ पर एप्लीकेशंस लेयर है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपके लिए नेटवर्क लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है और देन आपके लिए फिजिकल लेयर है। सर सिंपल। स्ट्रक्चर पर आते हैं और स्ट्रक्चर को देखते हैं। यदि ये इसकी डिवाइस है, चलिए या इस तरह का ये इनका इंटरनल मैकेनिज्म्स होगा। इस इंटरनल मैकेनिज्म्स पर यदि मैं बोलूं कि यदि सेंडर्स ने पैकेट को सेंड किया है, सेंडर्स ने यदि पैकेट को अपना सेंड किया है, जरा बात समझिएगा, तो आपका मैसेज एक यहाँ से चलेगा, देन यहाँ होते हुए फिजिकल लेयर में और ट्रांसमिशंस मीडिया के थ्रू या राउटर के नेटवर्क लेयर तक जाएगा, फिर यहाँ से ट्रांसमिट होगा यानी यहाँ से अपने लिंक पर आएगा, फिर ट्रांसमिट। देखो यहाँ से हेडर अपेंड होते हुए आया, यहाँ तक हेडर आपका रिमूव हुआ, फिर हेडर अपेंड हुआ, देन पैकेट यहाँ आया, देन पैकेट यहाँ गया, देन यहाँ पर पहला दिस, यहाँ के बाद सर यदि मैं बोलूँ तो ये आपके पास से रिसीवर के पास जाएगा। ये आपका एक मैसेज को जाने का एक या स्केनेरियो बना कि नहीं, यहाँ से मैसेज चला और ये मैसेज यहाँ से होते हुए, मैसेज यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगा, रिसीवर के पास आएगा। इस ग्राफ में आप मुझे बताएं कि यह मैसेज कितनी टाइम्स नेटवर्क लेयर को पार कर रहा है। आप देखेंगे तो आपके पास होगा कि एक टाइम यहाँ है, एक टाइम यहाँ है और एक टाइम यहाँ है और एक टाइम यहाँ है, यानी ये नेटवर्क लेयर आपके पास से 4 बार पार करेगा। क्योंकि यही लाइन पूछा है कि डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स ईच पैकेट हैज़ टू विजिट द नेटवर्क लेयर एंड द डेटा लिंक लेयर। यदि मैं डेटा लिंक लेयर की मैं बात करूं कितनी बार जाएगा, तो डेटा लिंक लेयर के लिए आप बोलेंगे 1, 2, यहाँ पर बोलेंगे 3, यहाँ पर बोलेंगे 4, यहाँ पर बोलेंगे 5, यहाँ के लिए बोलेंगे 6 सर। यानी नेटवर्क लेयर आपका होगा 4 टाइम्स और डेटा लिंक लेयर होगा आपका 6 टाइम्स। नेटवर्क लेयर आपका होगा 4 टाइम्स और डेटा लिंक लेयर आपके पास होगा 6 टाइम्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज सेट 1 में आज हम 5 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस आपको मैंने दिया और 5 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस को विथ द कॉन्सेप्ट एनालिटिकल्स एंड अप्रोचेबल के किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपने इस सेशंस को आपने एंजॉय किया होगा। तो यदि सेशंस को यदि आप एंजॉय किए और आपका यह मन करता है इस वीडियो को देखने के बाद या जो वीडियो देख रहे होंगे सर हम आपके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपको, यदि आप हमारे साथ सोचते हैं कि नहीं मैं जुड़ना चाहता हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं और ऑफलाइन भी आ सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं ऑनलाइन ही सर आपके साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशंस को बेटर तरीके से तक कर सकूं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर यदि आप जाएंगे
तो आपका निम्बस लर्निंग ऐप है, जहां से आप अपने ऐप को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास गेट 2024 और 25 का आपके पास जो है कोर्स वहां पर होगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं और आप हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़कर अपनी पढ़ाई को आप अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा कि नहीं सर मैं आपके साथ ऑफलाइन जुड़ना चाह रहा हूँ, ऑफलाइन भी अपना मैं प्रिपरेशंस करूँगा, तो ऑफलाइन के लिए हमारे पास राजस्थान में जयपुर सेंटर पर आप ऑफलाइन इस एड्रेस पर आके आप हमारे साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशंस को बेटर तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपके चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट हो, आपके लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप चैनल्स बना हुआ है, जहां पे आप अपने पर डे के हिसाब से जो भी आप पढ़ते हो, आप अपनी क्वेरी, डाउट्स, क्विज, आप किसी भी टाइप्स का क्वेरी यदि आपके पढ़ने में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हो और यहाँ के फैकल्टी द्वारा उस पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डेली पोस्ट किए जाते हैं। तो आप उस पर ज़रूर आप उसको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक में आप उस चैनल्स का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करने के साथ अपने प्रिपरेशंस को आप बेटर तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.